नमस्कार, आवाज एट 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। घर में रखे सोने पर सरकार की सफाई, मेहनत की कमाई से खरीदा है तो डरने की नहीं है जरूरत, लेकिन काले धन से खरीदा है सोना तो फिर पड़ेगा रोना। नोटबंदी के बाद बैंक में 5 करोड़ जमा करने वाली कंपनियों की आईटी विभाग ने बनाई लिस्ट। आईआरबी इंफ्रा, एमईपी इंफ्रा समेत देश के कई ज्वेलर्स और बिल्डरों के यहां छापे। आवास की एक्सक्लूसिव खबर। नोटबंदी के बाद सैलरी तो मिली पर जेबें हैं खाली। एटीएम, बैंकों के आगे लंबी लंबी कतारें। कल से पेट्रोल पंप और हवाई टिकट के लिए 500 के पुराने नोट भी होंगे बंद और बढ़ेंगी मुश्किलें। Jio has become the fastest growing technology company not only in India but in the history of the world. मुकेश अंबानी ने जियो ग्राहकों को किया हैप्पी। अब मार्च तक डेटा, कॉल, वाईफाई सब कुछ फ्री। 5 मिनट में ई-केवाईसी के जरिए एक्टिवेट होगी सिम, फ्री होगी होम डिलीवरी। 4 दिनों की तेजी पर लगा ब्रेक। निफ्टी 8,200 के नीचे फिसला। ममता की फ्लाइट विवाद पर इंडिगो की सफाई, कहा कम नहीं था फ्यूल। टीएमसी बोली ममता को मारने की थी साजिश। नोटबंदी से अछूते रहे मारुति और आयशर मोटर्स, लेकिन टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और अशोक लेलैंड की बिक्री लुढ़की। आज 1 दिसंबर है। ज्यादातर लोगों के अकाउंट में आज सैलरी आ चुकी है, लेकिन बस उन्हें अपने अकाउंट को देखकर ही खुश होना पड़ रहा है, क्योंकि बैंकों में कैश निकालने के लिए आज दिन भर लंबी कतारें लगी और लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा। कुछ ऐसा ही हाल एटीएम्स पर भी रहा, जहां सिर्फ 2,500 रुपए निकालने की कोशिश में लोगों को लंबा वक्त लाइन में बिताना पड़ा। सैलरी वालों का दर्द हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं आज की एक और बड़ी खबर का। अगर आपके घर सोना है तो यह खबर आपको जरूर गौर से देखनी चाहिए। सोने पर पाबंदी लगाने के तमाम अफवाहों को खारिज करते हुए सरकार ने नई सफाई जारी की है, लेकिन इस सफाई में बड़ी चेतावनी भी छुपी है। ज्यादा अपडेट के लिए बात करते हैं ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, सोने को लेकर सरकार की सफाई में क्या कहा गया? ये सफाई है या चेतावनी? देखिए, सोने को लेकर सरकार की सफाई में सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले दिनों सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में जो बदलाव किया और उस बदलाव करके एक नया सेक्शन जोड़ा 115 BBE, वो सेक्शन के तहत जो भी धाराएं लगाई जा रही हैं उसका सीधे तौर पर सोना या ज्वेलरी से कोई लेना देना नहीं है। ये सरकार ने साफ किया है, क्योंकि इस सेक्शन के तहत ये कहा गया था कि आपको जो पहले 30% का टैक्स लगता था, आपको 60% का टैक्स लगेगा, यानी दुगुना टैक्स लगेगा। 25% की पेनल्टी लगेगी और आपको ऊपर से सेस देना पड़ेगा, यानी आपको 85% से ज्यादा रकम सरकार को देनी पड़ेगी। तो अफवाह ये फैल रही थी कि ये प्रावधान जो है ये सोने की ज्वेलरी अगर आपके पास है उस पर भी लागू होगा। इन अफवाहों को सरकार ने खारिज करते हुए सफाई दी कि ये सेक्शन सिर्फ उन संपत्ति पर लागू होगा जहां आपने अनडिस्क्लोज्ड इनकम से खरीदा है, यानी जिसकी आमदनी का खुलासा आपने नहीं किया है, और उस आमदनी से अगर आपने ऐसी कोई संपत्ति खरीदी है तो सिर्फ वहां ही ये प्रावधान लागू होगा। और साथ ही में सरकार ने यह भी साफ किया है कि अगर शादीशुदा महिला के पास 500 ग्राम सोना यानी आधा किलो सोना, जो अविवाहित महिलाएं हैं उनके पास 250 ग्राम सोना और पुरुष के पास 100 ग्राम सोना है, तो उसको किसी भी सूरत में जब्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो घोषित आय से खरीदी गई ज्वेलरी हो, सोना हो, या फिर अघोषित आय से खरीदा गया सोना हो। इन लक्ष्मण, यहां पर एक ट्विस्ट है। सफाई में तय लिमिट से ज्यादा सोने वाली जो बात कही गई है उसका क्या मतलब निकाले? वाकई बहुत ही अहम मतलब है इसका, क्योंकि सरकार ने सफाई में दो सफाई जारी की, आपने ध्यान दिया होगा। इस दोनों ही सफाई में इस बात को दोहराया है कि अगर शादीशुदा महिला के पास 500 ग्राम, अविवाहित महिला के पास 250 और पुरुष के पास 100 ग्राम सोना है तो आपको सर्च सीजन नहीं किया जाएगा। यहां तक कि आपने जो अघोषित आय है उससे भी खरीदा तब भी आपसे पूछताछ नहीं की जाएगी। इसका दूसरा अर्थ यह हुआ कि अगर इससे ज्यादा सोना आपके पास है और आपने अघोषित आय से सोना खरीदा है तो सरकार इससे आपसे पूछताछ
पूछताछ कर सकती है। अगर आप ये बताने में नाकाम रहते हैं कि ये सोना कैसे खरीदा गया, क्या ये गाढ़ी कमाई से या काली कमाई से है, अगर ये बताने में नाकाम हो गए, सरकार को शक हुआ कि आपने काले धन से ये सोना खरीदा है, तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, आप पर जुर्माना लगाया जाएगा, इनकम टैक्स के नए प्रावधान लागू होंगे। ये इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि 8 तारीख को आधी रात को जैसे प्रधानमंत्री नोटबंदी का ऐलान किया, कई जगहों से खबरें आने लगी कि लोग पुराने नोट देख करके बड़ी मात्रा में पिछली तारीख के ही सोना खरीदना शुरू कर लिए थे। तो सरकार अब इन लोगों की पहचान भी कर रही है। जो ज्वेलर्स है उनसे ये पूछ रही कि आपसे आखिर किसने सोना खरीदा 8 तारीख को आधी रात में, या फिर पिछले एक हफ्ते में सोना किस किस ने खरीदा है। अब जिन लोगों ने बड़ी बड़ी मात्रा में सोना खरीदा है उस पर सरकार की पैनी नजर है। इनकम टैक्स विभाग उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, उनसे पूछताछ कर सकता है कि आखिर आपने सोना कहां से खरीदा। अगर अघोषित आया है तो फिर आपको इनकम टैक्स से भारी भरकम जुर्माने को फेस करना पड़ेगा। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया। तो राहत की खबर उन लोगों के लिए जिनके घर में सोना है, क्योंकि तरह तरह की अफवाहें फैल रही थी, सोशल मीडिया के जरिए कहीं कहीं से आ रही थी कि सोने पर सरकार कड़ा कदम उठाएगी, लेकिन सिर्फ उन्हीं को दिक्कत जिन्होंने काले धन से सोने की खरीदारी की है। आगे बढ़ते हैं। इनकम टैक्स विभाग को जहां जहां ब्लैक को व्हाइट किए जाने का शक है, उसके खिलाफ उसने कार्रवाई शुरू कर दी है। हमें मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग ने नोटबंदी के बाद 1 करोड़ से ज्यादा जमा करने वालों की लिस्ट बनाई है और 5 करोड़ से ज्यादा जमा करने वालों पर एक्शन शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में आईटी विभाग ने आईआरबी इंफ्रा, एमईपी इंफ्रा पर भी कार्रवाई की है। पूरी खबर के लिए हमारे सहयोगी हेमंत घई हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमंत, आईटी विभाग पूरे एक्शन में दिख रहा है, आईआरबी इंफ्रा, एमईपी इंफ्रा जैसी कंपनियों पर छापे पड़े हैं, और क्या जानकारी आपके पास, किन पर है निशाना? जहां आयकर विभाग देखिए हरकत में आ गया है, एक्शन में आ गया है, और पिछले कुछ दिनों से आयकर विभाग दरअसल वो सूची बनाने में लगा हुआ था कि नोटबंदी के बाद कौन सी ऐसी कंपनीज हैं, इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा अपने बैंक अकाउंट में डाल दिए हैं। तो देखिए सूची काफी लंबी थी, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना शुरुआत की जाए उन कंपनियों से जिन्होंने 5 करोड़ रुपए से ज्यादा डाले हैं 9 तारीख के बाद से अब तक। और आप देखिए उस सूची में कई कंपनियों के नाम आए, और उसमें से आईआरबी इंफ्रा और एमईपी इंफ्रा, इनके यहाँ कल आयकर विभाग के अधिकारी पहुंचे इनके दफ्तरों में और जांच करनी शुरू की। सवाल काफी सारे थे आयकर विभाग के दिमाग में कि जब टोल्स को फ्री कर दिया गया तो इतना कैश इन कंपनियों के पास कैसे आया, और इन्हीं का जवाब लेने के लिए दरअसल वो आज वहां पर पहुंचे। उसके बाद सवाल काफी लंबे चले, और अब देखिए आयकर विभाग हरकत में आया इसलिए भी है क्योंकि इसी हफ्ते रेवेन्यू सेक्रेटरी मुंबई आने वाले हैं, सीबीटी के चेयरमैन मुंबई आने वाले हैं, और उनकी एक बहुत उच्च स्तरीय बैठक होगी आयकर विभाग की टीम के साथ, और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं मुंबई में आईटी इन्वेस्टिगेशन विंग द्वारा। देखिए फाइनेंशियल कैपिटल है इंडिया की, और ये वो ऐसा जगह है मुंबई महाराष्ट्र जहां से ज्यादा टैक्स आता भी है। जिस तरह से काफी सारा नोटबंदी के ऐलान के बाद बैंकों में जमा कराया जा रहा है, आयकर विभाग देखना चाहता है कि ये सारा नोट दरअसल टैक्स वाला नोट ही है, इसमें कोई काला धन तो जमा नहीं हो रहा। तो अगले कुछ दिनों तक काफी सारा एक्शन आपको अपेक्षा करनी चाहिए आयकर विभाग की तरफ से। इवन दिल्ली में कल हमने सुना था कि चांदनी चौक में कई ज्वेलर्स के यहाँ पर आयकर विभाग ने अपने छापे मारे हैं। तो अब जो सबसे बड़ा चुनौती है सरकार के सामने वो है कि VDS2 जो स्कीम उन्होंने लॉन्च करी है, इसको किस तरह से सक्सेस बनाया जाए। और देखिए ये जो छापे मारे जा रहे हैं, इसके चलते भी कई लोग शायद VDS2 की तरफ जाएंगे। और आपको याद होगा जब VDS1 का अनाउंसमेंट सरकार ने किया था कुछ ही महीने पहले, उसमें भी हमने देखा था आयकर विभाग का काफी बड़ा रोल था, कई छापेमारियां हुई थी और कई कंपनियों ने सामने से आकर अपनी इनकम को डिस्क्लोज किया था, डिक्लेयर किया था। कुल मिलाकर हेमंत, सरकार काले धन वालों पर यहाँ तगड़ा शिकंजा कसने जा रही है। VDS2 जैसा आप कह रहे हैं वो तो ले ही आए हैं, लेकिन कुल मिलाकर जिन्होंने भी यहाँ पर गोलमाल किया है नोटबंदी के बाद, उन पर सरकार की पैनी निगाह है। दूसरी तरफ कल से लोगों की जिंदगी और मुश्किल भरी होने वाली है। कल यानी 2 दिसंबर से 500 के पुराने नोट पेट्रोल पंप और एयर टिकटिंग में नहीं काम आएंगे। यही नहीं, जल्दी बाकी जगहों पर भी 500 के नोट लेने पर रोक लग सकती है। सरकार ने पेट्रोल पंप और सरकारी अस्पताल समेत कई जगहों पर पुराने 500 के नोटों को 15 दिसंबर तक छूट दी थी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक सरकार को इस बात की भनक लगी है कि ये जगह काले धन को सफेद बनाने का अड्डा बन गई हैं।
इधर कल आधी रात से टोल का टेंशन भी शुरू होने वाला है। 2 दिसंबर की आधी रात से देश भर के टोल प्लाजा पर टोल वसूली का काम दोबारा शुरू हो जाएगा। सरकार ने ट्रांसपोर्टर्स की 31 दिसंबर तक टोल में छूट की मांग को ठुकरा दिया है। सरकार का दावा है कि उसने इस बात के पर्याप्त इंतजाम कर लिए हैं जिससे टोल वसूली में कोई दिक्कत न आए। नोटबंदी के बाद से 24 दिनों तक टोल फ्री रहे राष्ट्रीय राजमार्गों पर अब आप बिना टोल दिए बैरियर पार नहीं कर सकेंगे। ट्रांसपोर्टर्स को दिक्कत ना हो इसके लिए सरकार ने 15 दिसंबर तक ट्रक ड्राइवरों को इस बात की छूट दी है कि वो 500 रुपए के पुराने नोट भी दे सकेंगे। हालांकि ये सुविधा कार या अन्य छोटे वाहनों को नहीं मिलेगी और सिर्फ 200 रुपए से ज्यादा के टोल पर ही लागू होगी। ट्रांसपोर्टरों का मानना है कि इस नियम से कोई खास फायदा नहीं होगा क्योंकि 100 रुपए के नोटों की भारी कमी है। बैंक में जाओ तो हमको 1 रुपया नहीं मिलता वहां से आज की डेट में। जैसे 50,000 की लिमिट है बैंक में जाओ 5,000 मिलता है, तो ड्राइवर को हम कैश कहां से देंगे? तो टोल टैक्स से पॉसिबल नहीं है। जैसे डिजिटल उसकी कार्ड की बात कर रहे हैं तो वहां पे एक गाड़ी के लिए कम से कम 5 मिनट चाहिए, तो घंटे तो सिर्फ 12 गाड़ी निकलेंगी, तो इतना जाम लग जाएगा कि आम लोग भी डिस्टर्ब हो जाएंगे और सारा एक तरह से ठप हो जाएगा सारा हाईवे। दूसरी ओर सरकार का दावा है कि उसने पर्याप्त इंतजाम कर लिए हैं। टोल प्लाजा पर भारी मात्रा में खुले पैसे पहुंचाए गए हैं। इसके बावजूद अगर खुले पैसों की समस्या आती है तो 5 से लेकर 100 रुपए तक के कूपन दिए जाएंगे जिनका इस्तेमाल किसी भी टोल बूथ पर किया जा सकेगा। साथ ही हर बूथ पर कार्ड स्वाइपिंग मशीन और मोबाइल पेमेंट की भी व्यवस्था की गई है। सरकार ट्रांसपोर्टर्स को ई टोल का इस्तेमाल करने को भी कह रही है। साथ ही NHAI जल्द ही एक प्रीपेड कार्ड लेकर आने वाला है जिसे सिर्फ टच कराकर ड्राइवर टोल पार कर सकते हैं। इतने सारे विकल्पों के बावजूद 3 तारीख से टोल प्लाजा पर अफरा तफरी मचने की आशंका जताई जा रही है। ई सिस्टम लाना चाहते हैं, वो अभी पॉसिबल नहीं है इतने नियर फ्यूचर में। उसके लिए टाइम चाहिए और कैश फ्लो हमारे पास है नहीं। हम अपने भी अकाउंट में से जो हम करंट अकाउंट चलाते हैं जिसका पूरा बुक्स अकाउंटेबल है, उसमें भी आज की डेट में हम अपने बिल के अनुसार या अपनी जरूरत के अनुसार पैसा नहीं निकाल सकते, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। और हमारा ट्रांसपोर्ट बिजनेस 80% जो उसका ऑपरेशन है वो कैश से चलता है। हाईवे के टोल फ्री रहने की वजह से हजारों करोड़ का नुकसान झेल चुकी सरकार अब इसमें और रियायत देना नहीं चाहती। कानून व्यवस्था में कोई दिक्कत न आए इसके लिए NHAI ने सभी राज्यों के प्रमुख सचिवों को पत्र लिखकर टोल प्लाजा पर पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मी मुहैया कराने को भी कहा है। रोहन सिंह, दिल्ली। पहली तारीख इस बार खुशियां लेकर नहीं आई। पूरा देश आज अपनी सैलरी के लिए लाइन में लगा। अफसोस ये कि बहुतों को अपनी सैलरी निकालने का मौका नहीं मिला। पेंशन की लाइन में खड़े बहुत से बड़े बुजुर्ग भी निराश लौटे। आवाज की टीम भी आज सुबह से निकली थी देश के अलग अलग शहरों में ये देखने कि पहली तारीख लोगों के लिए क्या मुसीबत लाई है। नाखुश जमाना आज पहली तारीख। जी हां, नोटबंदी के जोर में मुहावरा बदल गया है। पहली तारीख है लेकिन कोई खुश नहीं है। सैलरी तो आ गई है लेकिन जेबें खाली। सरकार ने कहा था सैलरी के दिनों में कैश की किल्लत ना हो, इसके लिए उसने कोशिशें की हैं, लेकिन क्या कोशिशें कामयाब हुई? देखिए देश के हर बड़े शहर से सैलरी के संकट पर आवाज का रियलिटी चेक। नोट की चोट खाई जनता के जख्मों को हुक्मरानों को दिखाने के लिए हमारी टीम सुबह सुबह निकली। इस वक्त मैं खड़ी हूँ मुंबई के दादर इलाके में, दादर के HDFC बैंक के बाहर, और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर लोगों की जो भीड़ है वो लगी है। दवा लेने के लिए आए हुए हैं लेकिन 4 दिन से आ रहे हैं लेकिन हमको पैसा नहीं मिल रहा। बोला 4,000 रुपये ऊपर नहीं मिलेगा। अब मेरा 30,000 रुपये का अपना करेंट अकाउंट है, उसमें मुझे पैसा नहीं मिल रहा है। ये अहमदाबाद का SG हाईवे है, वहाँ ICICI बैंक का ATM मशीन है जो बंद है, वहाँ पर कैश नहीं है, जिसके चलते लोगों को कतारों में खड़े रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आप कितने बजे से आए? क्या पेंशन मिली है आपको? मैं तो 10 बजे से आया हूँ, बिना ब्रेकफास्ट किए यहाँ पर आया हूँ। बेहाल जनता, बेबस बैंक। ATM से लेकर बैंक तक हमें एक ही हाल दिखा। बिना टोकन शाखा में प्रवेश निषेध है, यानी कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं ब्रांच से पैसे निकालने के लिए उनको टोकन दिया जा रहा है। आपसे जानने, आपको टोकन मिला? नहीं, मैं यहीं के अकाउंट होल्डर हूँ, टोकन नहीं मिला। बैंकों के बाहर लाइनें एक बार फिर से दिखनी शुरू हो गई हैं। HDFC बैंक के बाहर हम लोग हैं और यहाँ पर काफी लंबी लाइन है। मैं 2 बार आके गई, मिले ना, वापस गई। अब पता नहीं 24,000 देंगे या नहीं देंगे। संकट सिर्फ सैलरी पाने वालों का ही नहीं,
सैलरी देने की जिम्मेदारी जिन पर है वो भी परेशान। अभी एडजस्टमेंट कर रहे हैं हम लोग। और वो भी क्या एडजस्टमेंट ऐसे कर रहे हैं कि कहीं किसी को पेमेंट हम लोग आज दे रहे हैं, किसी को पेमेंट जैसा थोड़ा सा पेमेंट एडवांस ले ले तो अभी ऐसा कर, जो 2-4 हजार पकड़ ले, बाद में तेरा बाकी पेमेंट कर देंगे। सर हम बैंकों में गए, 3-4 बैंकों में गए, उनसे कहा कि हमें अकाउंट खुलवाना है, तो वो हमसे बोले कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, हम अभी नहीं खोल सकते 1 तारीख से पहले। आवाज रियल्टी चेक में सुबह से शाम हो गई, लेकिन सैलरी के लिए एटीएम पर उमड़ता सैलाब कम नहीं हुआ। लाइनें घटने के बजाय बढ़ती गई। पूरे इलाके में हमने कम से कम 50 एटीएम चेक किए, सारे एटीएम बंद थे। जो एटीएम चल रहे थे उसमें 2000 की नोट निकल रही थी। सुबह से रात हो गई है, लोग लाइनों में ही खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हम कनॉट प्लेस में मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लंबी लाइन दिखाई देगी। हम लोग सुबह से ट्राई कर रहे हैं और मैं गाजियाबाद से आया हूँ। गाजियाबाद में साहिबाबाद एरिया से आया हूँ, जहाँ सारे एटीएम्स बंद हैं। सच सामने है, शहर शहर सैलरी का संकट है। कैशलेस देश, पावरलेस। ब्यूरो रिपोर्ट। इनकम टैक्स संशोधन बिल को बिना बहस के संसद से पास कराने के खिलाफ आज विपक्ष के नेता राष्ट्रपति से मिले। करीब 18 दलों के नेता उपराष्ट्रपति से मिले। उन्होंने जिस तरीके से बिल पास कराया गया उस पर अपनी आपत्ति राष्ट्रपति के सामने रखी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इसे संसदीय लोकतंत्र में सरासर गलत बताया। पार्लियामेंट में बिल को बिना कोई डिस्कशन अलाउ किए लोकसभा में सरकार ने पास किया। पूरे देश में लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है, डर है लोगों में, इसलिए हम प्रेसिडेंट के यहां आए। उनको हमने बताया कि पार्लियामेंट्री प्रोसीजर फॉलो नहीं किया है और पार्लियामेंट की आवाज, लोकसभा की आवाज दबाई गई है, कुछ नहीं गई है। और क्या है रिलायंस जियो का हैप्पी करने वाला ऑफर, देखिए इस ब्रेक के बाद। रिलायंस जियो ग्राहकों के लिए एक अच्छी खबर लेकर आया है। जियो का वेलकम ऑफर अब 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। इसका ऐलान रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने आज किया। हैप्पी न्यू ईयर प्लान के तहत 31 मार्च 2017 तक अनलिमिटेड डेटा, कॉल, वीडियो और वाईफाई पूरी तरह से मुफ्त होगा। इसके अलावा रिलायंस जियो सिम की अब फ्री होम डिलीवरी भी होगी। इतना ही नहीं, सिम 5 मिनट में KYC के जरिए एक्टिवेट हो जाएगी। इसके अलावा मुकेश अंबानी ने जियो को हाथों हाथ लेने के लिए जनता को धन्यवाद दिया और कहा कि पहले 3 महीनों में जियो की ग्रोथ रेट व्हाट्सएप, फेसबुक और स्काइप से भी तेज रही है। नोटबंदी के बाद मोबाइल वॉलेट को बढ़ावा देने के लिए जियो मर्चेंट मनी वॉलेट भी लाने का ऐलान किया गया। 5 दिसंबर को इसे लॉन्च किया जाएगा। कंपनी का लक्ष्य है कि शुरुआत में 1 करोड़ कारोबारियों तक इसे पहुंचाना है। साथ ही मुकेश अंबानी ने प्रधानमंत्री मोदी के नोटबंदी के फैसले का भी स्वागत किया। 52 million users will continue to enjoy the unlimited benefits of Jio Welcome offer till 31st December 2016. And on New Year's Day, all Jio Welcome offer users will also be automatically signed up for the Jio Happy New Year offer. To fuel their transactions, Jio is working to empower Indian merchants by building a digital retail ecosystem which we are calling Jio Money Merchant Solutions. This will enable digital transactions of all types, whether they be at mandis, small shops, restaurants, railway ticket counters, for bus and mass transit, and even for person-to-person money transfers. Starting 5th of December. और यहां पर आपको बता दें कि इस वक्त आप जो चैनल देख रहे हैं CNBC आवाज, वो नेटवर्क या ब्रॉडकास्ट TV 18 का हिस्सा है, जिसका स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में है। और अब बात करेंगे मार्केट की। शेयर बाजार में आज ऊपरी स्तरों पर बिकवाली का दबाव नजर आया और निफ्टी 8200 के नीचे फिसल गया। बाजार की शुरुआत हल्की बढ़त के साथ हुई थी, लेकिन जल्दी ही बाजार पर बिकवाली हावी हुई। आखिरी घंटे में बिकवाली का दबाव और बढ़ा। आज बाजार पर सबसे ज्यादा दबाव बैंक और मेटल शेयरों ने बनाया
ऑटो और एनर्जी शेयरों में भी आज बिकवाली का दबाव दिखा। हालांकि एफएमसीजी और फार्मा में हल्की खरीदारी रही। कारोबार के आखिर में सेंसेक्स में 93 और निफ्टी में 31 पॉइंट की गिरावट रही। नोटबंदी का ऑटो डिमांड पर मिलाजुला असर देखने को मिला है। जहां नोटबंदी के बावजूद मारुति और रॉयल एनफील्ड की बिक्री में बढ़त देखने को मिली है। हालांकि महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स और टीवीएस मोटर्स की रफ्तार पर ब्रेक भी लगा है। नवंबर में मारुति की बिक्री 12% बढ़ी है, वहीं रॉयल एनफील्ड की बिक्री 41% का उछाल दिखाने में कामयाब रही है। हालांकि महिंद्रा एंड महिंद्रा की बिक्री में 22% की गिरावट करीब 32,500 यूनिट ये रही है। वहीं टाटा मोटर्स और टीवीएस की बिक्री भी लगभग स्थिर रही है। संसद में आज ममता बनर्जी की फ्लाइट की लैंडिंग में रुकावट को लेकर बड़ा हंगामा हुआ। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ये उनकी नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मारने की साजिश थी। कल ममता बनर्जी की फ्लाइट जब कोलकाता एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली थी तो ईंधन नहीं होने के बाद भी उसे करीब आधे घंटे तक रोका गया और उसे हवा में उड़ना पड़ा। संसद में टीएमसी नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने पूरे मामले की जांच की मांग की है। गवर्नमेंट शुड राइज टू द ओकेशन with all out priority, and we want to see that the security of Mamata Banerjee, the life of Mamata Banerjee is facing some challenges which government of India should take with all priority. इधर इस पूरे मामले पर इंडिगो ने सफाई दी है। इंडिगो ने कहा है कि विमान में ईंधन की कमी नहीं थी बल्कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल की वजह से देरी हुई थी। इंडिगो ने कहा कि 6E342 विमान ने कोलकाता हवाई अड्डे पर सामान्य लैंडिंग की और एयर ट्रैफिक की वजह से विमान को होल्ड पर रखा गया था। कंपनी ने यह भी साफ किया कि कैप्टन ने ईंधन की कमी या इमरजेंसी जैसी कोई घोषणा नहीं की थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज लखनऊ मेट्रो के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाई। करीब 3 महीने तक मेट्रो का ट्रायल रन चलेगा। ट्रायल सही रहने पर आम लोगों को 26 मार्च 2017 से ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक मेट्रो में सफर का आनंद मिल पाएगा। खास बात यह है कि ट्रायल ट्रेन की चालक महिलाएं थी। और आवाज इतना में आज के लिए इतना ही, लेकिन कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।